200 जो एसडीएम का सीट आया और 136 डीएसपी का, क्या इसकी बोली लग रही है? ये सीटों की खरीद बिक्री चल रही है। इसका मतलब कोचिंग माफिया चाहते हैं कि ये लागू करके मेरिट वाले को बाहर कर दे और पैसा लेके 1-1 करोड़ रुपया में पैसा लेके जो है एसडीएम डीएसपी का सीट बेचे। इसके लिए ये कुछ माफिया चाह रहे हैं और बीपीएससी को ये राय दे रहे हैं ये लोग माफिया। अलग अलग जो क्वेश्चन का सेट होगा तो उसमें किसी सेट में क्वेश्चन आसान रहेगा, किसी में टफ रहेगा, तो अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय होगा। जिसका आसान क्वेश्चन रहेगा उसके साथ उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसका टफ रहेगा उसको नुकसान होगा। अगर पेपर लीक रोकने के लिए करना है तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई हो, जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उस पर कार्रवाई हो। बीपीएससी 17वीं में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है, जिसको लेकर छात्र में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरु रहमान की बात कर ली जाए या खान सर, तमाम जो शिक्षक है बीपीएससी के मीटिंग में गए थे। छात्र नेता दिलीप का भी बयान आया था। क्या कुछ है मामला, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। कैसे देखते हैं, किस बात की नाराजगी है? देखिए, नाराजगी इस बात की है कि छात्र विरोधी काम अगर कोई करेगा तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और जो मीटिंग हुआ उसमें कुछ 2-3 शिक्षकों ने छात्र विरोधी काम किया, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का समर्थन किया, जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी विरोध कर रहे हैं। और 2022 में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पे ही बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पटना में और दिल्ली में भी, और मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होगा। तो 68वीं में भी नहीं लागू हुआ, 67वीं में नहीं हुआ, 69th में नहीं हुआ। फिर अचानक से 17वीं बीपीएससी में कहां से जिन निकल गया है? आखिर ये 200 जो एसडीएम का सीट आया और 136 डीएसपी का, क्या इसकी बोली लग रही है? ये सीटों की खरीद बिक्री चल रही है। इसका मतलब तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि धांधली सेटिंग। और बीपीएससी का जो तर्क है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो ये कुतर्क है। पेपर लीक रोकने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि पेपर लीक छुपाने के लिए, पेपर लीक होगा भी और वो उजागर न हो इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर पेपर लीक रोकने के लिए करना है तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई हो, जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उस पर कार्रवाई हो। और बीपीएससी ने पहले कहा कि 10-12 लाख संख्या होगी, इसलिए हम 2 शिफ्ट में लेंगे और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। जब संख्या उतना नहीं हुआ तब कहा 7-8 लाख, फिर अब उतना भी संख्या नहीं हुआ तो अब क्या हुआ? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो तर्क बीपीएससी ने दिया वो तो सही नहीं हुआ। और अलग अलग जो क्वेश्चन का सेट होगा तो उसमें किसी सेट में क्वेश्चन आसान रहेगा, किसी में टफ रहेगा, तो अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय होगा। जिसका आसान क्वेश्चन रहेगा उसके साथ उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसका टफ रहेगा उसको नुकसान होगा। किसी सेट में 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए तो उसका क्या होगा? अभी जो एक सेट में रहता है तब तो आप आंसर सही से नहीं दे पाते हैं। टीआरई 3 में देखिए अभी आंसर गलत दिया गया है, इससे पहले भी 64वीं में, 67वीं में और परीक्षा में गलत आंसर दिया गया, तो फिर इसमें क्या होगा? तो इसलिए एक शिफ्ट में परीक्षा हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। यूपीएससी एक शिफ्ट में परीक्षा कराते हैं, कहाँ पेपर लीक होता है? कोई पेपर लीक नहीं होता है। तो ये सब जो बहानेबाजी है और कुछ जो बहुरूपिया रंगा सियार जो कोचिंग माफिया चाहते हैं कि ये लागू करके मेरिट वाले को बाहर कर दे और पैसा लेके 1-1 करोड़ रुपया में पैसा लेके जो है एसडीएम डीएसपी का सीट बेचे, इसके लिए ये कुछ माफिया चाह रहे हैं और बीपीएससी को ये राय दे रहे हैं ये लोग माफिया। नॉर्मलाइजेशन से जब अभ्यर्थी नाखुश है फिर भी बीपीएससी को क्यों लागू करना पड़ रहा है? ये धांधली सेटिंग का रास्ता है, नया रास्ता है। और जो कुछ शिक्षक हैं जो सेटिंग में रहते हैं, पेपर लीक में रहते हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो और बीपीएससी पे दबाव डाला जा रहा होगा। क्योंकि 266 लोग जो पकड़े गए टीआरई 3 में, अभी तक बीपीएससी ने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई किया? वो सेंटर उसका बिहार में और हजारीबाग में एग्जाम के दिन सुबह में वो क्या कर रहा है? अब आर्थिक अपराध इकाई ने तो एफआईआर किया है, पेपर लीक में संलिप्त था लोग, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुआ? इसका मतलब कि बीपीएससी को पता है, जब आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, रिपोर्ट दिया, तो बीपीएससी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चल रहा है, बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। बीपीएससी की बैठक में खान सर, गुरु रहमान भी पहुंचे, वो तो समर्थन कर रहे हैं, लगातार अभ्यर्थियों की बात उठाते हैं, लेकिन इसको तो समर्थन किया। वही तो समझ में आप लोग समझिए और अभ्यर्थियों लोग को समझना चाहिए कि मीडिया में आके बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और वहां जब गए जहां छात्र के हित में बोलना था तो वहां छात्र के विरोध में बोल के आए हैं और बीपीएससी के हाँ में हाँ बोल के आए कि हमको अवार्ड दे दे बीपीएससी और सरकार। तो यही ना मैंने कहा, रंगा सियार बहुरूप, ये उन लोग का चेहरा जो है वो सामने आ गया, असली चेहरा सामने आ गया है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए स्टूडेंट्स। इस प्रकार की घटना भी हुई थी, आप विरोध भी किए थे, लाठियां भी आप पर बरसाई थे, लेकिन सरकार आपकी बात को सुन लेती, लागू हो रही, क्या लगता है तो सुनी जाएगी? देखिए, सरकार जरूर सुनेगी बात। ये बीपीएससी में जो है ये कुछ शिक्षा माफियाओं के इशारे पर मनमानी हो रही है, ये नहीं चलेगा। सरकार जरूर एक्शन लेगी और हो सकता है कुछ अधिकारियों पे भी एक्शन न ले ले सरकार। नीतीश कुमार जी तक जब बात जाएगी तो एक्शन लेंगे नीतीश कुमार। 15 नवंबर को शायद मीटिंग छात्रों के साथ बीपीएससी करने जा रही है, तो जो भी छात्र हैं
बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनको जाना चाहिए और अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक, शालीनता पूर्वक रखना चाहिए। हमें तो नहीं बुलाया गया है, उस दिन भी नहीं बुलाया जाएगा मुझे जैसा लगता है। हम तो अभी एग्जाम देने रहे हैं, जो अभ्यर्थी के रूप में चले जाएंगे, तो हमें तो जब तक नहीं बुलाया जाएगा नहीं जा सकते हैं। नहीं तो फिर कहेगा कि भाई ये अरंगा लगा रहे हैं, तो मीटिंग नहीं होने दे रहे हैं, तो हिंसा कर रहे हैं, कुछ भी कह सकता है ये लोग। तो इसलिए हम तो नहीं जा पाएंगे इसे। क्या उम्मीद है कि छात्रों से जो बात सुनी जा रही है अभ्यर्थियों से, तो पहले शिक्षकों से सुने गए थे, लगता है कि बीपीएससी को फैसला बदलना पड़ेगा? बीपीएससी को चाहिए था, ये जो रेलवे ग्रुप डी के 2-3 शिक्षक चले गए तो उनको नहीं बुलाना चाहिए था। जिसको बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता वैसे लोग को बुलाया गया। 17वीं का अभी फॉर्म भराया जा रहा है, तो उसी में एक दे देते, ऑप्शन दे देते, एक लिंक दे देते कुछ भी, और उसी में आप राय मांग लेते। सबसे अभी भी कर सकते हैं बीपीएससी कि 2-4 दिन समय देके वो किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा ये होगा। छात्र नेता दे पर्सनालिटी और उसके बाद नॉमिलाइजेशन को लेकर जो लागू होगी बीपीएससी 17वीं में, उसको लेकर ये अपना तर्क दिए। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।